जीडीपी को लेकर क्या कहेंगे आप? जीडीपी के बारे में ये एक विपक्ष की चाल है। बिल्कुल। अब हम एक छोटा सा चीज़ बोलेंगे। बाहर जो हमला किया गया बीजेपी के लोगों के द्वारा, वो जन सब अधिकार पार्टी पे। मेन है जरूरी है कि बीजेपी का आदमी, बाहरी आदमी तो बदनाम करने के लिए वो आ जाता है। सर क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता दिख रहे हैं सर विजुअल में। कैसे दिखते हैं, मैंने पट्टा लगा लिए तो बीजेपी का नेता हो गया, चिन्हित किया। नाम क्या हुआ? हरिभूषण ठाकुर बचोल, पूर्व विधायक। सर ये बताइए कि बिहार में चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज़ हो गई हैं, तो उसको लेकर के आप लोगों की क्या क्या मतलब किस तरह से आप लोग चुनाव में जीतने के लिए काम कर रहे हैं? जीतने के लिए तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार में माननीय नीतीश जी, काम है, काम बोलता है। चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सबको लेकर के हम लोग मैदान में जाएंगे। उधर 15 साल भी शासन रहा, उस समय क्या हुआ, दोनों को तुलना करके और जनता निर्णय लेगी। जनता एनडीए के पक्ष में निर्णय लेगी, अपार बहुमत से फिर सरकार बनेगी। सर नीतीश कुमार जी का कहना है कि 10 लाख युवाओं को प्रतिदिन रोजगार दिया जा रहा है, पर जहां तक कि हमने युवाओं से बात किया तो उन लोगों का कहना है कि ज़मीनी स्तर पर ये काम नहीं हो पा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, रोजगार दिया गया है। और नीतीश जी ने तो 6 लाख केवल सरकारी कर्मचारी बनाए हैं। आप देखे होइएगा, शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्यकर्मी। एक उदाहरण मैं देता हूँ कि मात्र 375 महिला स्वास्थ्यकर्मी थे बिहार में 5 ईस्वी में, आज 30,000 हैं। रोजगार नहीं है तो क्या है? और दुनिया की कोई सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे देगी। 10 लाख कहें जो रोजगार देंगे तेजस्वी जी, वो भी तो विरोधी दल के नेता हैं, आज तक कितने को रोजगार दिए हैं? सर पूछना चाहेंगे पिछले दिनों में जो पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो हमला किया गया, क्या इसी तरह से भाजपा के नेताओं में गुंडागर्दी देखने में? जी नहीं, तब आपको पूरा पता नहीं है। पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं ने पहले हमला किया बीजेपी के कार्यालय पर। यह हमारा घर है ना सर, पर विजुअल में तो साफ बीजेपी के ये दोनों वीडियो में दोनों है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके बीच बचाव में गए। सब तरह का लोग होता है, कुछ एक आध कार्यकर्ता जैसे हम लोग भी थे, हम लोग बीच बचाव में थे। हमारे साथ वो विधायक थे रामचंद्र जी। अब मान लीजिए जो विधायक है हमारे साथ रहा हुआ किसी पार्टी का है, हम उसको चाहेंगे जो अति कर दें? ये कोई बात नहीं है। गुंडागर्दी उन लोगों का पेशा है और समझते हैं भारतीय जनता पार्टी अब पुरानी पार्टी नहीं है, इसमें भी सब तरह के लोग हैं, इसमें भी नौजवान है, कूद गया। हमारा घर है, कार्यकर्ताओं का मंदिर होता है कार्यालय, वहाँ आकर के कोई आकर के हंगामा करे, ये उचित नहीं है। तो क्रिया के विपरीत तो प्रतिक्रिया होती है। वीरेंद्र सामुखिया, छपरा। अच्छा सर, ये बताइए कि आगामी चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं? अरे ये पूछने की चीज़ है। पूरे बिहार में हमारी पार्टी लगी हुई है। हम लोग 2/3 वोटों से हम लोग चुनाव जीत कर आएंगे। हमारी पार्टी कितने सीट पर आप जीत सकते हैं? 2/3 बहुमत से हम लोग चुनाव जीतेंगे। सर ये बताइए कि बिहार में जो समस्या है, जो युवाओं को बेरोजगारी की जो समस्या है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आप लोगों का गठबंधन है जेडीयू से, तो इसके बारे में ये बताइए कि जो नीतीश कुमार जो बार बार दावे करते हैं कि वो 10 लाख युवाओं को रोजगार दे रहे हैं प्रतिदिन, तो क्या ये कहाँ तक सच है सर? नहीं, रोजगार तो दिया जा रहा है, नौकरी भी दिया जा रहा है। सारी डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाल करके नौकरी दिया भी गया है। सर तो बिहार की जो बेरोजगारी की जो दर है वो बार बार घटती क्यों जा रही है? घटती जा रही है। अभी तो कोरोना की मार के चलते बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन सरकार लगी है, प्रयास में है कि बेरोजगारी कम कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं, सब लोग लगा हुआ है, बेरोजगारी बिहार में कम होगी। और जन अधिकार पार्टी के जो कार्यकर्ताओं पे जो हमला किया गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई उसमें देखिए कार्यकर्ता लोग क्या करता है क्या नहीं करता है, अलग अलग बात है। उसमें हम लोग क्या कमेंट करेंगे? कौन उसको हमला कर दिया, कौन उस पर हमला कर दिया, ये कोई राजनीति की बात कार्यालय के नहीं। अंदर हुआ है, यहाँ पर गेट पे ही हुआ है। इसके विषय में हम नहीं बता सकते हैं। सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बिजली के बाहर जो हमला किया गया बीजेपी के लोगों के द्वारा? वो सब मेन है जरूरी है कि बीजेपी का आदमी, बाहरी आदमी तो बदनाम करने के लिए आ जाता है। सर क्योंकि उसमें बीजेपी के नेता दिख रहे हैं सर विजुअल में। कैसे दिखते हैं, मैंने पट्टा लगा लिए तो बीजेपी के नेता हो गया, चिन्हित किए हैं। हो सकता है उन्हीं के लोग पार्टी को बदनाम करने का साजिश हो। पूछना चाहेंगे कि जो भी जो किसान जो बिल
पारित हुआ है उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो अभी किसान के हित में हुआ है, इसलिए हम तो कहेंगे कि अच्छा बिल पारित हुआ है। सर आए दिन तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लोगों का आप गुस्सा देख वो ही रहे हैं हत्या सड़कों पर। कर रहे थे पहले, अब नहीं करेंगे। कृषि बिल का विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं? हम कहाँ कृषि बिल का किसान क्यों विरोध कर रहे हैं विरोध? कहाँ किसान विरोध कर रहे हैं? कुछ उग्रवादी तत्व के लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, किसान कहीं विरोध नहीं कर रहे। और सर पिछले दिनों में देखा गया कि जन अधिकार पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर गेट पर थे तो उन लोगों वो के तो साथ- सरासरी गलत तरीका है, किसी के घर में घुसना ये कहाँ का अधिकार है? सर तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक अलग तो किसी को घर में घुसिएगा तो कोई घर वाला छोड़ देगा? कितना हूँ कमज़ोर रहेगा तो वो तो कुछ न कुछ अपना हथियार उठाएगा। आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक बंटी, पटना महानगर पार्टी में किस पद पे हैं? युवा मोर्चा अध्यक्ष, पटना महानगर। अच्छा ये बताइए कि आगामी चुनाव को लेकर के सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है, तो पार्टी की क्या कुछ मतलब तैयारियां हैं? हम लोग बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करता है और बूथ स्तर तक हम लोग तैयारी शुरू कर चुके हैं। और बिहार में जो है कि बेरोजगारी की जो दर है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बेरोजगारी तो ऐसा बात नहीं है कि 15 साल पहले, अभी तो बहुत सुधार हुआ है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ की सरकार भी अच्छी काम कर रही है, एनडीए की सरकार। सर कोरोना काल में तो इतने लोगों की नौकरियां चली गई सर, कैसे? देखिए ये तो आपदा था ना, ये तो आपदा था। वैश्विक आपदा है। इसमें कोई किसी का तो है नहीं कि मोदी जी नौकरी किसी का खा गए। जहाँ तक बेरोजगारी की बात है तो 15 साल पहले ऐसा तो नहीं था कि हम या आप कलेक्टर थे और आज छीन गए। पहले भी वही चीज़ था। आज क्या है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं खुद से। एक माइंडसेट क्या होता है ना कि सरकारी नौकरी हो गया तो वही एक नौकरी है। इसके अलावा अगर हम कोई रोजगार कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो वो नौकरी को काउंट लोग नहीं। विपक्ष का ये सब ताना बाना रहता है। क्या लगता है कि आपकी जब सरकार अगर बिहार में आती है तो बेरोजगारी की जो दर है वो कम हो जाएगी? बेरोजगारी की दर है क्या, एक्चुअल क्या है, कहाँ से, कौन सा डाटा लाया? अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट डाटा कहाँ से आ रहा है? ये सिर्फ विपक्ष का मतलब चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। हम लोग जितने भी लोग हैं सब स्वरोजगारी हैं। हम लोग खुद ये मतलब है कि जो रिपोर्ट आ रहा है वो विपक्ष रिपोर्ट, जो ऑथेंटिक रिपोर्ट आता है वो जो लोकसभा के पटल पे रखा जाता है उसको मानते हैं, या फिर कैग का रिपोर्ट आता है। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट एजेंसी कोई रिपोर्ट अगर देती है तो वो अपने आप से तथ्य से पड़े है, वो रिपोर्ट हम लोग काउंट नहीं करते हैं। घटती जीडीपी को लेकर क्या कहेंगे आप? जीडीपी के बारे में ये एक विपक्ष की चाल है। बिल्कुल। अब हम एक छोटा सा चीज़ बोलेंगे। पूरे इंडिया का जो डेटा है आज वो के डेट में GDP नहीं, जीडीपी जो है, जीडीपी की जो आप बात कर रहे हैं, सबसे विश्व का सबसे जो ताकतवर देश है वो अमेरिका है। वो जीडीपी के मामले में कहाँ है? -53 है। हम कहाँ हैं? -39, 30 के आसपास है। जबकि हम लॉकडाउन किए, अमेरिका ने लॉकडाउन उतने स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो नहीं किया। हमने जो आम जनता के बीच में हमने वो जनधन खाते में पैसा डाला, राशन को कच्चे राशन पर, ये सारा चीज़ करने के बाद हमारा जीडीपी वहाँ आया है। तो कहीं ना कहीं हम वो एक पॉजिटिव साइन हम हो सकता है। और अभी 1 महीने जब लॉकडाउन अनलॉक हुआ है उसके बाद का अभी का देख लीजिए हमारा स्टेटस कहाँ है। धीरे धीरे हम लोग ट्रैक पे आ रहे हैं।